लड़ाई नहीं है। बांकीपुर जैसे जीतते थे उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। उदय जी, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद आपके पार्टी के वर्कर कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं हो गए? ये भीड़ ही इस बात को साबित कर रहा है कि जीत बड़ी जीत होगी। प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं रहेंगे ईवीएम में। ये मैं आपको बांकीपुर के जनता के ऊपर दोहरी जिम्मेवारी है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में जो गत चुनाव हम जितना अधिक मत से जीते थे उससे कम 20% अधिक मत से चुनाव जिता के हम लोग भेजेंगे। बीजेपी नहीं रहती तो आप देखें 2 दिन पहले जो ये लोगों का बंद का आह्वान किया है उसमें कौन लोग कौन बनेगा? एक कार्यकर्ता को टिकट एकदम 1 लाख से ऊपर जाएगा वोट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जोश आज सड़कों पर है। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो है और आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आ चुके हैं। हम बात भी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, छपरा जिला के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सड़क पर हैं, हजारों की भीड़ है। क्या लग रहा है बांकीपुर में कुछ नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। बांकीपुर जैसे जीतते थे उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। उसमें कहीं कोई लड़ाई अब नहीं रह गई है और लड़ाई अगर होगी तो यहाँ की जनता को फिर भोगना पड़ेगा। दृश्य आप देख चुके हैं परसों का, तो यह ध्यान में रख के अब लोग वोटिंग करेंगे। आप बुजुर्ग हैं और लगातार आप लोग वोट मांग रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी जरूरी है अभी भी? बीजेपी बिल्कुल जरूरी है। अगर बीजेपी नहीं रहती तो आप देखें 2 दिन पहले जो ये लोगों का बंद का आह्वान किया है उसमें कौन लोग थे? वो बड़ा सवाल जो लगातार हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से सड़कों पर सम्राट राज में जिस तरह से गुंडाई हुई है उसका भी एक आक्रोश बीजेपी के प्लस पॉइंट में जाता हुआ दिख रहा है। नीतीश जी है, आपको क्या लग रहा है? बांकीपुर में आप वोटर भी हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल जमानत जब्त यहाँ होने जा रहा है। जिसका चर्चा में जो बने हुए हैं उनका जमानत जब्त होने जा रहा है बांकीपुर में। और आज देख सकते हैं कि भव्य रोड शो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। माननीय सम्राट चौधरी जी आएंगे। निश्चित रहिए एकदम भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीत दर्ज करने जा रही है। कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। आपके पास भी, आपको क्या लगता है क्या हो? बांकीपुर के लिए प्राउड का विषय है, गर्व का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल को राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है बांकीपुर और उनके बाद यह उपचुनाव हो रही है। तो बांकीपुर के जनता के ऊपर दोहरी जिम्मेवारी है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में जो गत चुनाव हम जितना अधिक मत से जीते थे उससे कम 20% अधिक मत से चुनाव जिता के हम लोग भेजेंगे। अच्छा उदय जी, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद आपके पार्टी के वर्कर कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं हो गए हैं? आप अनूप जी बहुत पुराने रिपोर्टर और अनुभवी रिपोर्टर हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि सिमोर में पंचायत का भी चुनाव लड़ती है तो काफी शिद्दत के साथ लड़ती है और प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। पिछले विधानसभा में क्या उनकी बुरी हार हुई है और ये भी एक कार्यकर्ता आपको आश्वस्त करता है इसमें भी वो पिटेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है इसीलिए कार्यकर्ता इतने मनोभाव से कार्य कर रहे हैं। ये बात मैं आपको आपको क्या लगता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। बांकीपुर की जनता मूड बना लिया है कि अब की 51 नहीं 1 लाख पार करके वोट से नीरज कुमार को विजयी बनाएंगे और नीतीश नवीन का किया हुआ विकास आपकी रंग लाएगा। बुजुर्ग कार्यकर्ता भी है, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इस बार कोई लड़ाई नहीं है और भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। कहीं भी किसी का गुंडागर्दी और किसी का अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ साथ भारत को आने वाला समय में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से आगे ले जाकर विकास की एक नई ऊंचाई को छूना चाहती है। इसलिए पूरी बांकीपुर के जनता एक वोट कमल फूल पर मोहर लगाकर। लेकिन आप लगातार कई चुनावों में प्रभारी भी रहे, आपको क्या लग रहा है? चुनाव में कहीं कुछ ऐसा प्रशांत किशोर जी आप जानते हैं रणनीतिकार है। वो कौन सा व्यापार करते हैं आप बखूबी जानते हैं। लोगों को भ्रमित करने का वो नुस्खा निकालते हैं। सिर्फ भ्रम पैदा किया है। सबसे प्रबुद्ध विधानसभा यदि कोई है पूरे बिहार में तो ये बांकीपुर है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आज ये उमड़ती घुमड़ती भीड़ इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये जो सैलाब हो गया है, इसका एक ही कारण है कि श्रीमान नितिन नवीन जी बांकीपुर के प्यारे हैं और बांकीपुर से वो प्रेम करते हैं, उसी की परिणति है ये। ये भीड़ ही इस बात को साबित कर रहा है कि जीत बड़ी जीत होगी। प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं रहेंगे ईवीएम में, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं।
देखिए लगातार आप लोग ये जो जोश है उपचुनाव में ऐसा दिखता नहीं है, इस बार इतना जोश क्यों? ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है और विपक्ष जो है वो टाइम पास कर रहा है, उसको अभी हार मान जाना चाहिए। ये अभी कैमरा अपना दिखवा लीजिए आप, ये जन सैलाब नितिन नवीन के क्षेत्र में और नीरज भाई के लिए उतरा हुआ है और उसको वोट के जिस दिन वोट होगा वो तो जो कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो कहीं ना कहीं लगातार थोड़ा हम चाहेंगे नारी शक्ति, आप लोग भी आई हैं सड़कों पर, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एकदम मिलजुल करके सब कोई एकता दिख रहा है कि हाँ आज हम लोग सब कोई हैं, बांकीपुर को जिताना है, नीरज सिन्हा को जिताना है। आपको लगता है कि इस बार रिकॉर्ड बनेगा, एक कार्यकर्ता को टिकट एकदम 1 लाख से ऊपर जाएगा वोट। देखिए कार्यकर्ताओं का जो जोश है आमतौर पर उपचुनाव में ऐसा जोश देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बीजेपी के लिए बांकीपुर सिर्फ एक लड़ाई नहीं, नितिन नवीन जी के लिए भी एक बड़ा प्रयोग है और कहीं ना कहीं बांकीपुर की लड़ाई में जो जनसैलाब है, बीजेपी आज रोड शो के माध्यम से ये शक्ति प्रदर्शन करके विरोधियों को दिखाना चाहती है कि बांकीपुर में बीजेपी के अलावा किसी के लिए कोई इसको फिलहाल तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री